बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आइए आज हम एक सफ़र पे चलते हैं रियाद सऊदी अरेबिया से अबू धाबी तक इत्तेहाद एयरलाइन के ज़रिए। और ये सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लाजवाब है, तो हमारे साथ रहिएगा एंड तक। तो यहाँ पर रात के 12 बजे हम घर से निकले हैं और रियाद सऊदी अरब का खूबसूरत शहर है और बहुत ही ट्रैफ़िक है, वीकेंड है तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफ़िक थी। तो इस वक्त हम निकल चुके हैं और रास्ते में अब आपको दिखाते जा रहे हैं इंपॉर्टेंट जगहें और ख़ूबसूरत मनाज़िर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और जगमगाता हुआ एयरपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो यहाँ पर हम टर्मिनल्स की तरफ आ चुके हैं। तो अभी हम कुछ ही देर में एयरपोर्ट की बिल्डिंग में एंटर हो जाएंगे और आपको अपने साथ साथ लेके चलेंगे। ये देख रहे हैं आप एयरपोर्ट की बहुत ही खूबसूरत हसीन मस्जिद। और यहाँ पर हम एंटर हो चुके हैं अंडरग्राउंड पार्किंग में और यहाँ पर हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे और इसके बाद हम टर्मिनल की बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं और फिर आपको आगे के मराहिल दिखाते हैं। तो यहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग में आजकल चार्जेस चल रहे हैं 10 रियाल्स पर आवर। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर आपने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी है तो 10 रियाल पे करने होंगे। तो यहाँ हम एंटर हो चुके हैं टर्मिनल की बिल्डिंग के अंदर और यहाँ पर हम अपना सामान वगैरह जमा करवाएंगे और साथ में अपने बोर्डिंग पास लेंगे। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये मरहला तय हो चुका है और हम अपने तमाम मराहिल से गुज़र कर अब इस वक्त लाउंज में आ चुके हैं और इस वक्त टाइम हो रहा है यहाँ पर रात के 1:30 बजे और हमारी फ़्लाइट है यहाँ से 4:15 बजे। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो हमने सोचा चल के अपना लाउंज सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ है, कौन सी गेट पर है और इसके बाद हम जाएंगे मस्जिद में। और इस वक्त नमाज़ तहज्जुद का टाइम है तो तहज्जुद की नमाज़ भी अदा करते हैं। फजर की अज़ान भी एयरपोर्ट पर ही हो जाएगी तो वो नमाज़ भी अदा कर लेंगे और इसके बाद अपने लाउंज में जाकर बैठेंगे और अपनी एयरलाइन के आने का इंतज़ार करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, खूब गहमा गहमी है, ईद की आमद है, इसलिए अक्सर लोग अपने अपने मुल्कों को ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। समर वेकेशंस भी हैं तो सभी अपने अपने मुल्कों की तरफ जा रहे हैं और इस वजह से एयरपोर्ट पर खूब गहमा गहमी है। और इस वक्त हम आ चुके हैं यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें हैं, आपको दिखाते हैं। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अबू धाबी एयरपोर्ट और इसके अलावा दुबई एयरपोर्ट के कंपैरिजन में किंग खालिद एयरपोर्ट पर बहुत ही छोटा सा शॉपिंग एरिया है। यहाँ पर ज़्यादा शॉपिंग के लिए आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, ड्यूटी फ्री शॉप भी छोटी सी ही है। यहाँ पर ज़्यादातर आपको कुछ फूड आइटम्स मिल जाते हैं, इसके अलावा सऊदी ट्रेडिशनल ड्रेसेस और इसके अलावा ट्रेडिशनल स्वीट्स और यहाँ पर आपको काफ़ी सुवेनियर्स वगैरह मिल जाते हैं जो आप अपने साथ एज अ गिफ्ट ले जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जाय नमाज तस्बीह वगैरह भी आपको अवेलेबल है। सुवेनियर्स भी मिल रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत कप्स भी हैं यहाँ पर। कैमल बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारे कैमल्स बनाए हुए हैं, बहुत ही स्टोन्स के साथ बहुत ही कलरफुल बनाए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये इनकी कैटल्स जो कहवा वगैरह सर्व करने के लिए बनाई जाती है और ये दम्माम के लोगों के साथ कप्स भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। यार काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें, और ये ऊपर भी बहुत प्यारे हैं। ड्यूटी फ्री शॉप में बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, तो यहाँ से हम अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं ड्यूटी फ्री शॉप से। और ये यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत खजूरें हैं, वाइट और ब्राउन चॉकलेट कोटेड हैं। और यहाँ पे ये बकलावा सऊदी स्वीट डिशेस, मिठाई इनकी, ये भी आप ले जा सकते हैं। और ये ड्यूटी फ्री शॉप में चीपर है 30% वर्सेस डाउनटाउन, वेरी गुड। तो इस छोटी सी ड्यूटी फ्री शॉप पर भी काफ़ी अच्छी सी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आप अपने साथ यादगार के तौर पर या गिफ्ट्स के तौर पर ले जा सकते हैं। तो इस वक्त हमने आपको ड्यूटी फ्री शॉप की तो छोटी सी विज़िट करा दी। अब हम इसके बाद जा रहे हैं प्रेयर एरिया की तरफ, देखते हैं कि मस्जिद कहाँ है। मस्जिद आमतौर पे बहुत ही बैक साइड पर होती है, वहीं पे जाके देखते हैं। तो यहाँ आज मस्जिद नहीं थी, बंद थी या मालूम नहीं क्या था। यहाँ पर मौजूद ऑफिसर से हमने जब मालूम किया तो उन्होंने बताया कि ये यहाँ पर जानमाज़ बिछाई गई है, यहीं पे नमाज़ अदा होती है। इसी तरह पीछे भी एक एरिया है, वहाँ पे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो हमने वो वाला एरिया सेलेक्ट किया क्योंकि वहाँ पर गहमा गहमी नहीं थी, ज़्यादा पुरसुकून एरिया था, तो हम यहाँ गए। बाद में हमारे बाद भी थोड़े से लोग और भी आ गए, जिस तरह से कि आप देख रहे हैं ख़वातीन ने एक तरफ अपना एरिया बना लिया और मर्द हज़रात ने दूसरी तरफ अपना एरिया बना लिया और इसी में फ़जर की नमाज़ का टाइम हो गया।
तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ फ़जर की अदायगी कर ली। तो अब हम यहाँ पर अपने लाउंज की तरफ जा रहे हैं। 25B जो कि नीचे की जानिब है, वहाँ पर हमारा लाउंज था, तो हम वहाँ पर जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डाउन स्टेयर्स पर है, क्योंकि हमारी फ़्लाइट में एंट्री के लिए ब्रिज इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि कोचेस के ज़रिए ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो वो नीचे वाली साइड पर ही होता है आमतौर पर। तो हम वहाँ पर आ गए हैं और इस वक्त यहाँ पर 3:40 यानी कि सुबह के 3:40 हो चुके हैं और बोर्डिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर तमाम मुसाफिरों ने क्यू बना ली है और अब हम यहाँ पर अपने अपने बोर्डिंग पास हम यहाँ पर अमले को चेक कराएंगे और इसके बाद कोच में सवार होंगे। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अपना पास चेक करा लिया है और यहाँ पर हमारी कोच भी आ चुकी है। तो चलिए कोच में चलते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि एयरपोर्ट की कोच होती है, इसमें बैठने के लिए कम ही सीट्स होती हैं। आमतौर पर मुसाफिरों को खड़ा होकर ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने भी अपने लिए एक पोजीशन देख ली और खड़े हो गए और अब हमारा कोच हमें प्लेन तक लेके जाएगी। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जिस तरह के कि काफ़ी मुसाफिर हैं, बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, मर्द हज़रात सभी मौजूद हैं। छुट्टियों का दौरा है और ईद करीब है, तो सभी अपने अपने प्यारों के पास ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्लेन के करीब हम पहुँच चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इत्तेहाद एयरवेज़ का A320 हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो चलिए अब स्टेयर्स के ज़रिए हम जहाज़ में सवार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा हैंड कैरी भी जमा हो गया था, तो हमें बहुत ही आसानी हुई। जहाज़ में स्टेयर्स के ज़रिए चढ़ना हो और हैंड कैरी हाथ में हो तो बहुत ही मुश्किल होती है। इस तरह के मुसाफिरों को आप देख रहे हैं कि वो अपने बैग्स को लेकर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और बहुत ही मुश्किल हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस मुश्किल से नहीं गुजरना पड़ा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि पीछे आसमान पर सूरज की रोशनी हल्की हल्की सी नमूदार हो रही है, सुबह का मंज़र नज़र आ रहा है। तो हम इस वक्त एंटर हो चुके हैं जहाज़ के अंदर और यहाँ पर फ़्लाइट अटेंडेंट सबके बोर्डिंग पास देखकर उनको गाइड कर रही हैं उनकी सीट्स की जानिब। तो हमने भी अपना यहाँ पर बोर्डिंग पास उनको चेक करवाया, तो उन्होंने हमें गाइड कर दिया। तो अब हम भी अपनी सीट की जानिब जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी और बहुत नाइस फ़्लाइट अटेंडेंट थी और यहाँ पर हम अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। फ़ौरन ही हमने अपना मोबाइल एयरप्लेन मोड पर कर लिया है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है सेफ़्टी के लिए, जहाज़ के लिए और हमारे अपने लिए भी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारी सीट है 21D। हम पहुँच चुके हैं और यहाँ A320 का सेफ्टी कार्ड भी हमने अच्छी तरह से रीड कर लिया है। इसको ज़रूर रीड कर लेना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी होता है अपनी सेफ़्टी के लिए। और यहाँ पर हमने तमाम चीज़ों को नज़र डाल ली है, चाहे आपने कितनी बारी एयर ट्रैवल किया हो, लेकिन हर मरतबा इसको एक मरतबा ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि ये A320 जहाज़ है और यहाँ पर एंटरटेनमेंट सर्विस के लिए आपको LCDs या कोई भी और चॉइस नहीं होती। तो यहाँ पर उन्होंने ई-बॉक्स दिया है, जिसे आप अपने डिवाइसेस पर लॉगिन करके वॉच कर सकते हैं इसकी एंटरटेनमेंट सर्विस को। तो यहाँ तमाम मुसाफिर अपनी अपनी सीट्स पर बैठ चुके हैं और इस वक्त यहाँ पर आपको सुनाई दे रहा होगा केबिन क्रू ने यहाँ पर सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को डेमोंस्ट्रेट करना शुरू कर दिया है और उन्होंने तमाम बातें अरबी में और इसके अलावा इंग्लिश में तमाम बयान कर दी हैं। صحتكم وسلامتكم هما أهم أولوياتنا، لذا نرجو منكم الانتباه جيدا أثناء عرض تعليمات السلامة الخاصة بهذه الطائرة. Your seatbelt must be fastened whenever the seatbelt sign is illuminated. To adjust, pull on a strap. To unfasten, lift the metal flap and pull the belt apart. We recommend that you keep your seatbelt on the straps. Always fit your own mask. तो अब फ़्लाइट का टाइम हुआ जाता है और इस वक्त यहाँ पर 4:15 बज चुके हैं और जहाज़ ने थोड़ा थोड़ा सा मूव करना शुरू कर दिया है। आसमान पर थोड़ी थोड़ी सूरज की रोशनी भी नज़र आने लगी है। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो रहा है। सफ़र की दुआ भी पढ़ाई जा चुकी है। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। كبيرة الحجم وتخزينها في مكان آمن أثناء الإقلاع والهبوط. يجب الآن إغلاق جميع الأجهزة الإلكترونية اليدوية مثل الهواتف النقالة أو اختيار وضعية الاستخدام أثناء الطيران. إذا تعرض جهازكم الإلكتروني और इस वक्त स्टाफ की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि तमाम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एयरप्लेन मोड पर कर लिया जाए और इसके अलावा स्मोकिंग की बिल्कुल इजाज़त नहीं, ई स्मोकिंग की भी इजाज़त नहीं है।
अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फ़्लाइट इन टाइम है। तो हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमारा जहाज़ अपने टाइम पर रवाना हो रहा है। सुबह सुबह का टाइम है और ये मंज़र वैसे ही बहुत प्यारा होता है और सुबह का मंज़र हर किसी को ही पसंद होता है और ख़ुसूसन ट्रैवल करने जा रहे हों तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं जहाज़ ने टैक्सी करना शुरू कर दिया है और अब जहाज़ आ चुका है रनवे पर और अब चंद ही लम्हों के बाद ये ज़मीन को छोड़कर आसमान की जानिब रवां दवां होगा। तो यहाँ पर जहाज़ ने अपनी उड़ान भरने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार हो चुकी है और अब हम इस वक्त आसमान की जानिब रवां दवां हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह की शान, अल्लाह ताला का दिया हुआ इल्म के इंसान ने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें ईजाद कर ली हैं और अपनी आसानी के लिए अल्लाह के दिए हुए इल्म से बहुत फ़ायदे की चीज़ें बना ली हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त जहाज़ ने ज़मीन को छोड़ दिया है और अब हम इस वक्त फ़्लाइट के लिए बिल्कुल रेडी हैं और आहिस्ता आहिस्ता स्पीड तेज़ होती जा रही है। ज़मीन नीचे रहती जा रही है, चीज़ें छोटी छोटी दिखाई देने लगी हैं। कुछ देर पहले तक जो जहाज़ ज़मीन पर खड़े हुए बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे अब वो छोटे छोटे लगने लगे हैं। तो यहाँ पर जहाज़ इस वक्त अब फ़ज़ा में उड़ चुका है। अब ऊपर जहाज़ से रियाद की नीचे नज़र आने वाले रोड्स बहुत छोटी छोटी सी दिखाई देने लगी हैं और शहर भी छोटा सा लगने लगा है। तमाम चीज़ें जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं हम उनको यहाँ से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नज़र आ रही हैं, कुछ नज़र नहीं आ रही क्योंकि अभी तक सूरज की रोशनी पूरी तरह से नहीं फैली। तो प्यारे रियाद, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह जल्दी फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। तो ये फ़्लाइट बहुत ही छोटी सी है और 1 आवर और 45 मिनट इसका दौरानिया है। तो जैसे ही जहाज़ ने उड़ान भरी, जैसे ही परवाज़ की तो फ़ौरन ही यहाँ पर एंटरटेनमेंट सर्विस का भी सिलसिला शुरू कर दिया गया। साथ ही यहाँ पर स्नैक्स देना शुरू कर दिए क्योंकि फ़्लाइट बहुत छोटी है, इसमें मील सर्व नहीं किया जाता है, ना ही ब्रेकफास्ट दिया जाता है, सिर्फ हल्के फुल्के से स्नैक्स दिए जाते हैं। तो वही यहाँ पे केबिन क्रू ने सर्व करना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर क्या कुछ सर्व किया गया है स्नैक्स के तौर पे, तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी ट्रे के साथ हमें सर्व किए हैं 1 अदद पानी की बॉटल, जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी ठंडी बॉटल है। और इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने दिए हैं ये एक पैकेट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मसाला स्टिक्स। तो अभी से हम खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। और 1 अदद यहाँ पर पैक में हमें मिला है सैंडविच, और इस सैंडविच के अंदर क्या है वो भी अभी हम देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 1 अदद टिशू पेपर है और साथ में यहाँ पर हमें किटकैट चॉकलेट दी गई है। तो ये सैंडविच हमने जब ओपन किया है तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ब्रेड है और ब्रेड के अंदर यहाँ पर कुछ सैलेड है जिसमें कि टोमेटो है और इसके अलावा यहाँ पर एक सैलेड लीव है और साथ में एक चीज़ का मोटा स्लाइस रखा गया है और इसके अंदर कोई चिकन वगैरह नहीं है। साथ में यहाँ पर किटकैट चॉकलेट दी गई है। और ये जो मसाला स्टिक्स हैं इसको जब हमने ओपन किया तो ये अंदर से निम्को थी। तो अच्छा था, छोटा सा स्नैक था लेकिन अच्छा था, फ्रेश था और मज़े का भी था। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं जहाज़ काफ़ी ऊपर आ चुका है और खूब सूरज की रोशनी भी फैल चुकी है और अब हम यहाँ पर पहुँचने वाले हैं अबू धाबी। बहुत छोटी सी फ़्लाइट थी और देखते ही देखते गुजर गई और यहाँ पर अब जैसे कि आप देख रहे हैं डिसेंट शुरू हो चुकी है और नीचे अबू धाबी शहर का थोड़े थोड़े से मनाजिर दिखाई देने लगे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम यहाँ पर अबू धाबी के करीब बिल्कुल पहुँच चुके हैं, डिसेंट शुरू हो चुका है और नीचे आपको यहाँ पर अब शाराएँ भी नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। तो अभी कुछ ही लम्हों के बाद हम यहाँ पर लैंड कर जाएंगे। तो हमारी फ़्लाइट बिल्कुल अपने टाइम से 10 मिनट पहले ही पहुँच चुकी है। इस वक्त यहाँ पर टाइम हो रहा है सुबह के 6:50 क्योंकि अबू धाबी का टाइम सऊदी अरब के टाइम से 1 घंटा आगे है, तो इस वजह से यहाँ पर इस वक्त सुबह के 6:50 हुए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जहाज़ बिल्कुल नीचे आ चुका है और कुछ ही लम्हों के बाद हम अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पहुँच जाएंगे और हम लैंड कर जाएंगे। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह लैंडिंग स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही अच्छी स्मूथ लैंडिंग हुई है। अबू धाबी एयरपोर्ट हमारे पास पहुँच चुका है और अब यहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लैंड कर चुके हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। और आपको हमारे साथ ये सफ़र कैसा लगा अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। हमारे 15 डेज़ का ट्रिप है जो अब हम इसके बाद नेक्स्ट फ़्लाइट लेंगे और हम लंदन हीथ्रो जाएंगे। तो आप पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा और इस 15 डेज़ के ट्रिप की हर रिपोर्ट को ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत ही लुत्फ़ आएगा और बहुत मज़ा आएगा। तो आपने हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताना है कि आप उसमें क्या पसंद आया और क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी। तो हमें उम्मीद है आप आने वाले भी व्लॉग्स को ज़रूर देखते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लैंडिंग हो चुकी है और यहाँ पर अब हम एयरपोर्ट की बिल्डिंग के अंदर जाएंगे और इसके बाद का अहवाल इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो आप देखना मत भूलिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और इसके अलावा आपको इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं जहाज़ इस वक्त रुक चुका है और यहाँ पर भी हमें कोचेज़ के ज़रिए एयरपोर्ट की टर्मिनल की बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट किया जाएगा पैसेंजर्स को। तो इस वक्त जहाज़ खड़ा हो चुका है और जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पर कोचेज़ भी आ चुकी हैं, आपको बाहर नज़र आ रही होंगी और इत्तेहाद एयरलाइंस के काफ़ी तैयारे भी यहाँ पे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अबू धाबी का एयरपोर्ट है और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा सामान भी अनलोड करना शुरू कर दिया गया है हमारा, क्योंकि सामान अबू धाबी से डायरेक्ट लंदन ही पहुँचेगा। रियाद से हमने वहीं पे जमा करा दिया था, यहाँ पे हमें अपना बैगेज क्लेम पे नहीं जाना। तो अभी हम एयरपोर्ट की बिल्डिंग के अंदर जाएंगे और सफ़र का बाकी हिस्सा इंशाल्लाह पार्ट 2 में आप देख सकेंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए। आज के सफ़र में आपको हमारे साथ कैसा फ़ील हुआ आपने अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताना है, भूल मत जाइएगा। चलिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज़।